तालियां बजनी चाहिए टीम इंडिया के लिए, तालियां बजनी चाहिए। इस टीम इंडिया के लिए तालियां बजनी चाहिए। श्रीलंका की टीम ने 27 सालों के बाद मतलब पैथेटिक शेमफुल क्रिकेट एंड शेमफुल सीरीज डिफीट फॉर इंडियन टीम। भाई इतने अरसे बाद आपने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हारी है और वो जिस तरह से हारी है ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि भाई कलयुग में कुछ भी हो सकता है कहा जाता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा होगा कि इंडियन टीम श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज हार गई है। जनाब श्रीलंका ने तीसरे ओडीआई मैच में भी इंडिया को शिकस्त दे दी और ये सीरीज जो है वो श्रीलंका ने अपने नाम कर लिया है और तकरीबन 27 सालों के बाद जो है वो श्रीलंका की टीम बायलैटरल सीरीज में इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब हुई है। 27 साल का रिकॉर्ड जिसको कहते हैं ना वो टूटा है यार। 27 साल का रिकॉर्ड आप कितना इजीली कह रहे हो। इस पे बात ये होती है कि रवि शास्त्री ने भी कोचिंग की है, नहीं राहुल द्रविड़ ने भी कोचिंग की है। राहुल द्रविड़ खेला है, उसके बाद उसने कोचिंग भी की है। 1997 के बाद पहली बार भारत को बायलैटरल सीरीज में हराया है। 27 सालों का जो कमाया हुआ अर्जित किया हुआ नाम था वो इस टीम ने डुबा करके मटिया मेट कर दिया। आपने इतनी वर्स्ट क्रिकेट खेली है, इतनी बुरी क्रिकेट खेली है, इतनी गंदी क्रिकेट खेली है कि भाई ये जो आपने सीरीज खेली है ये आपकी तारीख की स्याह तरीन सीरीज में से होगी और याद रखा जाएगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और अपनी ऑलमोस्ट प्रॉपर सारी टीम के होते हुए आपने मैंने अपने कभी वर्स्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि हमें इस बारे में भी बात करनी होगी, क्योंकि कोच गंभीर ने किया है टीम इंडिया का बंटाधार, वनडे सीरीज में शर्मनाक हार। और इंडिया की जानब से क्या थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग जो है देखने को मिली है, बल्कि आज के मैच में नहीं पूरी सीरीज में इंडिया के बैटर्स ने बिल्कुल मायूस किया और ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये इंडिया की वही टीम जो है बैटिंग कर रही है जिसने 1997 से जो नहीं हो सका वो जिसको कहते हैं आज हो गया है। और मुझे पर्सनली तौर पे समझ नहीं आ रही कि इंडियन टीम को एकदम से क्या हो गया, हालांकि एक दो हारों से कुछ होता नहीं है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों भारत को श्रीलंका ने 2-0 से सीरीज हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, वो भी 27 साल के बाद। 1997 में भारत से वो सीरीज जीते थे, उसके बाद इसमें 2024 में आकर सीरीज जीते हैं, जो भारत के लिए बहुत ही बुरी बात है कि जो 27 सालों से चला आ रहा था उसे श्रीलंका ने तोड़ दिया। वो भी सनत जयसूर्या की कोचिंग में ये टीम बहुत अच्छी कर रही है। वहीं पर महिला टीम ने भी एशिया कप में भारत को ही हराया और इस सीरीज में भी हरा दिया। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 248 रन 50 ओवर में बनाए, जिसके जवाब में भारत की टीम सिर्फ 138 रन बनाई और ऑल आउट हो गई, वो भी 26 ओवर में, जिसमें भारत के महारथी लोग कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ एक थे जो अच्छे खेल रहे थे, रोहित शर्मा ही एक कप्तानी पारी खेल रहे थे और कोई भी इस सीरीज में नहीं चला, जो गंभीर ने भारत की बंटाधार कर दी। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या बात है। इसी श्रीलंका के सरजमी पर आकर के आप एशिया कप जीत कर गए थे, ओडीआई का ही पिछला साल। लेकिन इस साल न जाने क्या ऐसा हो गया कि भारतीय क्रिकेट टीम के शूरमाओं ने आकर के अपनी भद पिटवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और वेलागे ने आज आकर के भारत की नाक काट दी। और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि एक एक करके हमारे बल्लेबाजों ने आज कहा कि आज चाहे जो हो जाए हम तो हारने के लिए आए हैं और हार के जाएंगे, और वही काम करते नजर आए हैं। 138 रन पर भारत को ऑल आउट कर दिया। 138 रन पर श्रीलंका वाले बेकार ही मेहनत कर रहे थे भाई भारत के खिलाफ में 200 रन 250 बनाने के लिए। भारत के लिए तो उनके ये रन जो थे वो आप कहें 150 160 ही काफी थे। कुल मिलाकर के देखें तो काफी अलग तरीके के हालात नजर आए हैं। तरह से क्रिकेट खेली है, बहुत ही अफसोसनाक किस्म की इंडिया ने क्रिकेट खेली। आप कोई बोला है बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, तो भाई श्रीलंका की साइड से भी इतने सारे प्लेयर नहीं है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। इंडिया के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है। इंडिया को अपनी क्रिकेट दुरुस्त करनी पड़ेगी और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली बहुत ही बुरा लगा इंडिया को इस तरह से देख। और थिक्साना ने जो पोस्ट मैच में इंडिया पे एक बात बोली है ना कि भाई आप लोग अपने घर में छोटी बाउंड्रियां बना के जीत जाते हो, ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो थिक्साना ने लगाया है। जब पाकिस्तान में जो नैरेटिव होता है कि फ्लैट पिचें इंडिया में होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। आपकी 80% विकेटें फ्लैट नहीं है क्या? आपकी ओडीआई क्रिकेट तभी यहां तबाह हाल है। क्या आपके मुल्क में एक भी ऐसी पिच है जैसी श्रीलंका के खिलाफ आपने ओडीआई सीरीज में खेली है? नहीं खेली। ये सारे रीजन है, इसके बारे में बात करेंगे कि भाई इंडिया को अचानक क्या हो गया। इनके बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए। हार्दिक पांड्या उधर रेस्ट पे है, बुमराह अपना रेस्ट कर रहा है, विराट कोहली को भी रेस्ट चाहिए था। इतने बड़े बड़े नाम है और परफॉर्मेंस इनकी क्या है, इनसे यंग स्पिनर्स नहीं खेले जाते। वेलालेगे हो गया, वर्ल्ड कप में जो सबकी सत्यानाश की हुई थी पूरी सीरीज में बांग्लादेश और श्रीलंका के जो स्पिनर्स है ना
उन्होंने डोमिनेट किया और इंडिया के बल्लेबाजों की एक भी नहीं चलने दी। और आज का मैच भी इंडिया की टीम बड़े आराम के साथ हार गई है, बल्कि बुरे तरीके से, कि आप 100 रन बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है अगर, तो इसका मतलब यही है कि आपकी बैटिंग बिल्कुल बुरी तरह से जो है वो आप ये कह सकते हैं फ्लॉप हुई है और किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी का सबूत दिया ही नहीं। आप मुझे बताएं कि कितनी बार रोहित शर्मा आपको रन्स बना के देंगे? क्या हर बार रोहित शर्मा ने ठेका उठाया हुआ है कि रोहित शर्मा आएंगे भाई वो आपको रन्स बना के देंगे, बाकी सारे जो आउट हो जाएंगे? किसी ने भी जिम्मेदारी का सबूत दिया ही नहीं और ऐसा लगता है कि स्पिनर्स को खेलना ही भूल गए हैं भाई। चाहे वो वेला लागे हो, चाहे वो जो वेंडर हो, जो भी हो, उसने जो आके कमाल की। असल जो मसला है वो ये है कि इंडिया के बॉलर से इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे। अगर आपने देखा हो सिवाय रोहित शर्मा के, रोहित शर्मा अभी भी उसने 35 मेरा ख्याल है 35 किया था, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, स्टार्ट दे दिया। अब शुभमन गिल जो था वो एक फास्ट बॉलर से गलत शॉट पे कोई बॉल का कमाल नहीं था, शुभमन गिल अपनी गलती से मैं समझता आउट हुआ। उसके बाद अगर हम देखें आपके सामने रोहित शर्मा स्वीप खेलने जल्दबाजी के चक्कर में आउट हुए, उसके बाद आपने ऋषभ पंत को ऊपर भेजा, ऋषभ पंत आपको पता ही है अन्य वो आगे भागड़े 1 सालों को स्टंप आउट हो गए। फिर आपके विराट कोहली जिसको कहते हैं एलबीडब्ल्यू तीनों मैचेस में तीनों दफा एलबीडब्ल्यू रिकॉर्ड उन्होंने भी बना दिया। आज का मैच भी कोलंबो में था ना, कोलंबो, और देखो तीनों मैचेस कोलंबो में। सबसे बड़ी चीज कि आपका जो श्रेयस अय्यर है वो देखिए किस तरीके से पिच के ऊपर ऐसे ऐसे हिल रहे थे, कभी लेफ्टी होके खेल रहे, कभी कुछ खेल रहे। रियान पराग की मैं बात करूं तो पराग साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का जनाजा उठा दिया है यहां पर जयसूर्या की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम ने। क्या ये शुरुआत कही जाए इस बात की कि भारतीय टीम कैसे हारेगी, या इस बात की शुरुआत करें कि भाई श्रीलंका की जो टीम है वो अपने घर में जीत सकती है? हम ये बात कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम अपनी बात टीम इंडिया के लिए कह सकते हैं कि भाई श्रीलंका की टीम अपने घर में घटिया पिच बना करके भारत के खिलाफ में पहले बैटिंग करके, उनकी किस्मत भी अच्छी थी कि तीनों मैच में टॉस जीत गए और उसके बाद उनको मौका मिला, उन्होंने 230 240 बनाया। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों, सच बात ये भी मानना पड़ेगा आज कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर कुल मिलाकर के भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इतना खराब परफॉर्मेंस किया है कि पहले भी बैटिंग करके भारत 200 नहीं मार पाता। ये हालात हो गए थे भारतीय क्रिकेट टीम के, पहले भी बैटिंग करके टीम इंडिया 200 रन नहीं बना पाती इस विकेट से हो गया। तो भाई अफसोसनाक अमल ही है, अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेले जाते। ओडीआई क्रिकेट जो इनकी स्ट्रेंथ है उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेट ऑन द राइज, बहुत बुरे हालात देखे श्रीलंका ने, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे वो बैन हुआ है, T20 वर्ल्ड कप से एग्जिट हुई, अभी वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है। और उसके अलावा भी जिस तरह का उनका वर्ल्ड कप रहा बहुत डाउन थे, बट जिस तरह से उन्होंने जसूरिया के आने से पीक पकड़ा है, उनकी वुमेन्स ने एशिया कप जीता, उन्होंने T20 क्रिकेट में भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी और अभी वनडे में तो उन्होंने इंडिया का धागा ही खोल के रख दिया। तो भाई श्रीलंका की क्रिकेट भी ऑन द अप है, ऑन द राइज है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एशिया से कोई इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, इमर्ज हो रहा है, क्योंकि पहले भी था बट अब दोबारा से इमर्ज हो रहा है। तो उस बारे में जो बॉलिंग की आप देखें जो है वो दोनों ने, जो वेंडरसन ने और साथ में जो है वेला लागे ने कमाल कर दिया। और बिल्कुल लास्ट मैच में जो है वेंडर ने जो है कमाल की बॉलिंग की और इस मैच में वेला लागे ने भी कमाल की और साथ में जो है ये जेफरी ने भी कमाल की बॉलिंग की और बिल्कुल ही जो है इंडिया के बल्लेबाजों को हिलने का मौका नहीं दिया। और आप देखें पहला मैच टाई हो गया, उसके बाद 2 के 2 मैचेस इंडिया की टीम हार गई और शायद पहला मैच अगर टाई ना होता तो व्हाइट वॉश भी हो सकती थी। लेकिन इससे पहले इस तरह की बैटिंग करते हुए इंडिया को नहीं देखा है। यकीन माने आपने बहुत कम मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि इंडिया ने 3rd क्लास बैटिंग की है, क्योंकि इससे पहले ऐसी जो है खौफनाक किस्म की परफॉर्मेंस हमने देखी ही नहीं है भाई। लेकिन इस सीरीज में बिल्कुल जो है डिफरेंट जो है नजर आई है इंडिया की बैटिंग और ऐसा लगा कि यार स्पिनर्स को खेल ही नहीं सकते। समझ नहीं लगी ना, वो अपनी तरफ से लेफ्ट कर रहा है बॉल को, ये लेफ्ट कर रहा है वो बॉल को और कैसे आउट होके जा रहा है। मतलब कि ये अजीबोगरीब से समझ से बाहर है क्रिकेट जो हुई है। रोहित शर्मा की अगर बात करें 35 उसने किया, वाशिंगटन ने 30 किया, कोहली ने 20 किया, रेयान ने 15 किया। शॉकिंग है, मेरी नजर के अंदर ये शॉकिंग है कि ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका। श्रीलंका ने बड़ी शानदार किस्म की आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाई है, मजा आया। 2-0 से उन्होंने सीरीज को जीता है, सीरीज बड़ी हैवी उन्होंने जीती है। यार मुझे ना आज वलीद भाई, आज मुझे बड़े अरसे बाद इंडियन टीम ना अंडर प्रेशर लगी है, मुझे लगी है, तो एंड तक जो है ना वो प्रेशर लेते नहीं है और हमेशा अगले के ऊपर ना। दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है कि भारत के खिलाफ श्रीलंका ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की कि भारत स्पिनरों के आगे पस्त हो गया। जो इस सीरीज में 27 विकेट सिर्फ स्पिनरों ने लिया है और भारत को हरा दिया।
भारत अपनी जो पीछे बनाता है वो फास्ट ट्रैक रहता है और वहाँ पर गए जब स्पिन मिला है तो हालत खराब हो गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।